ब्रिजनाथ बेताब साहब हैं, बहुत बड़ी हस्ती हैं, बहुत बड़े अदीब, ब्रॉडकास्टर। तो वो भी अपने कुछ कलमात से उनको खराज पेश करें। मंच पे तशरीफ फरमा ज़ी कुदरत शख्सियात और मेरे सामने मेरे रूबरू सभी दानिश्वर हजरात, सबको मेरा प्यार भरा सलाम। मैं एक अजीब सी उलझन में हूँ। उलझन में इसलिए हूँ कि मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, मगर मुझे एहसास है कि बहुत वक्त हो चुका है। एक अंदाज़ा कीजिए, एक रंग बिरंगे फूलों के खुशबूदार बाग में जैसे एक भंवरा है, उसकी क्या कैफियत है कि इस फूल से भी कुछ मिलता है, इस फूल से भी कुछ मिलता है, यहाँ भी कुछ मिलता है और वो अपना मिठास पैदा करता है। मेरे लिए यहाँ जितने हजरात तशरीफ़ फरमा हैं वो सब मेरे लिए इतने अजीम और इतने मुअज़्ज़ज़ और इतने हमदर्द हैं कि मैं दावे के साथ, यकीन के साथ कह सकता हूँ कि सब के होने से मुझे ज़ाती तौर पे कुछ न कुछ हासिल करने का फ़ख्र महसूस हो रहा है। प्रोफेसर रियाज साहब, डॉक्टर जतिंदर उधमपुरी साहब, मेरे लिए बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम जमा आज़ुद्दा साहब और सीमा जी, ख्वाजा जी, आप सब। मैं आरिफ साहब पे बाद में बात करूंगा, पहले मैं सहगल साहब और सीमा जी के लिए कुछ ज़रूर कहना चाहूँगा। आपसे मेरा करीब 30 साल पुराना नाता है, ताल्लुक़ है, आप नहीं जानते हैं। और मैं इतना जज्बाती हूँ आपको देखकर। वो हुआ यूँ कि जब 90 में हम यहाँ आए, मैं दूरदर्शन में था और मेरी पहली मुलाकात यश जी से हुई और इत्तेफाक ये था कि मुझे जगह मिली आपके घर के सामने गांधीनगर में, जो रेडियो के किसी जान पहचान के मुलाजिम ने वहाँ दिलाया था और मैं वहाँ रहने लगा। दफ्तर में यश जी से मुलाकात, घर में यश जी से मुलाकात और मैं आपके घर आके तकरीबन मैं 8 महीने जम्मू में रहा। वो 8 महीने में मुश्किल से कोई ऐसा दिन गया हो जब मैं आपके घर नहीं आया हूँ, यश जी से नहीं मिला हूँ, खाना नहीं खाया है। और यश जी मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, दूसरी तीसरी क्लास में, वो उनके लिए किताबें लेकर आया करते थे। और जब यश जी को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला तो मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि यश जी दिल्ली में मेरे घर एक दिन आए। और सहगल सर मैं आपको बहुत कीनली पढ़ता रहता हूँ और यकीन मानिए मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपके आर्टिकल में। वाकई मैं सारे पढ़ता हूँ लेकिन आपके इन पर्टिकुलर। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊंगा, यश जी जब आपकी बात करते थे, आप तभी नए नए बम्बई गए हुए थे 5-6 साल पहले, बड़े गर्व से, बड़े फख्र से कहते थे, मेरी सीमा वहाँ बेटी है, मेरी बेटी है, तुम लोग बम्बई जाओगे उनसे मिलना। ज़माना बदल जाता है, सारी चीज़ें फिर हो जाती। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आरिफ साहब का मुझे शेर याद आता है कि कभी तू मेरे साथ रहकर तो देख, बड़ा लुत्फ कच्चे मकानों में है। सहगल साहब, आपने जो बात कही कि उन्हें जम्मू की बड़ी याद आती थी, अंदाज़ा कीजिए हम 30 साल से जो दरबदर हैं, हमारी क्या दशा है। मैं आरिफ साहब को 90 से ही जानता था और ऐसा वो 7 महीने में ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जब हमने अपनी शामें इकट्ठे ना गुजारी हूँ। मुझे आरिफ साहब ने दो एड्रेस मुझे ज़बानी याद हैं। एक तो गली कासिम जान और दूसरा 53 रेशमगढ़ कॉलोनी। मुझे लगता ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जब मैं जम्मू में हूँ और मैं आरिफ साहब से मिलने उनके पास नहीं गया। मुझसे बहुत मोहब्बत रखते थे, बहुत प्यार करते थे। और जम्मू में जितने भी राइटर थे, आबिद मनावरी साहब, दीप जी के पास लेकर गए, वहाँ कश्मीर टाइम्स के दफ्तर में दीप जी से मिलाया मुझे, बेताब जयपुरी साहब, और कितने मुशायरों में मुझे बड़ी हौसला अफजाई मेरी की और कहा तुम पढ़ा करो मुशायरे ये वो। और मैं दिल्ली में मैंने एक किताब छापी, उन्हें पता नहीं कहाँ से मिला, मुझे एक खत लिखा कि तुम्हारी किताब बहुत अच्छी है, मुझे तुम्हारी शायरी बड़ी पसंद है। और जब मेरी शायरी अवार्ड के लिए गई, वहाँ आरिफ साहब मेंबर थे, उन्होंने कहा ये तो शायरी ही नहीं है। अब मैं उसे एक तोहफा समझता हूँ।
मैं ये तोहफा समझता हूँ कि उन्होंने मुझे एक एहसास दिलाया कि मेहनत करो और पढ़ो और करो। लेकिन मुझे वो एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे और बहुत ही हमदर्द इंसान नज़र आते हैं। उन्होंने मुझसे वालिहाना मोहब्बत की। उनका एक पहलू है जिस पे किसी ने बात नहीं की, वो बड़े मजाकिया टाइप के थे। हमने एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया था कि जो लतीफ़े उनकी ज़िंदगी में हुए लेकिन बदनसीबी है नहीं मुकम्मल कर पाए। उन्होंने मुझे कहा था तुम मेरे पास आया करो और टेप रिकॉर्डर लाओ, मैं कहता जाऊंगा तुम रिकॉर्ड करते जाओ। एक मुझे अभी याद आया, उन्होंने किसी मुशायरे में पंजाब गए हुए थे, तो उर्दू के बड़े बड़े शायर थे। किसी ने उनसे पूछा, अर्श साहब ये बात की जो प्रोनाउंसिएशन है, तलफ़्फ़ुज़ है, बर्फ़ है या बर्फ़ है? तो उन्होंने कह दिया। फिर उन्होंने 2-3 लफ्ज़ और पूछे तो आरिफ साहब बड़े शाम अपनी गुजारना चाह रहे थे, तो उन्होंने बड़ा तंग किया। तो उन्होंने एक लफ्ज़ उनसे पूछा, अच्छा ये बताइए ये जो अक्ल है ये अक्ल है या अकल है? उन्होंने कहा साहब छोड़ दीजिए, जिस चीज़ से आपका कोई सरोकार ही नहीं है उस पर क्या बात करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी महफिल के लिए भी आपके कलमात जो हैं